हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी R1 रिटर्न कैसे फाइल करें। सबसे पहले हम अपने जीएसटी की साइट पे जाके जीएसटीआर लॉगिन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम रिटर्न डैशबोर्ड या कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आते हैं। कंटिन्यू इस पर क्लिक करके हम अपने रिटर्न पे फाइल कर सकते हैं। जैसे फाइल रिटर्न आ गई, उस पर क्लिक कर दिया हमने। फिर यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस ईयर की आपको रिटर्न फाइल करनी है। जैसे 22-23 की करनी है। फिर क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपका रहेगा। जैसे मुझे फोर्थ क्वार्टर की फाइल करनी है तो मैं फोर्थ क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सर्च। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बॉक्स दिख जाएंगे। जैसे GST R1 फाइल करनी है हमें, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस टैक्स। इसमें हमारी जितनी भी सेल्स रहती है उसकी डिटेल हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं GST R1 के थ्रू। तो इस पर क्लिक करते हैं। ये आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं, मैनुअली टाइप करके फाइल कर सकते हैं, या चाहे आप डायरेक्ट टैली से फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैनुअल टाइप करके हम कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हमें कुछ कॉलम्स मिल जाते हैं ऐड रिकॉर्ड्स के लिए। जैसे हमारे पास आ गया B2B इनवॉइस। जो भी हमारे B2B के इनवॉइस होते हैं, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस जो होते हैं हमारे, वो सारे के सारे इसमें चढ़ जाएंगे आपके। जिनके भी GST रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिन जो आपकी सेल हुई है, उनके पास अगर GST नंबर है तो आप सारे के सारे बिल इसमें चढ़ाओगे। फिर आता है आपका B2C लार्ज। B2C लार्ज में आपको 2.5 लाख से ऊपर की जितनी भी आपकी सेल होती है, एक बिल अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर का कट गया, लेकिन वो बिल जो आप जिसके अगेंस्ट आपने काटा है, लेकिन वो सामने वाली पार्टी के पास कोई GST नंबर नहीं है, मतलब कैश पे अगर उसने बिल लिया है तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उसको आप B2C लार्ज में चढ़ाओगे। अगर आपका 2.5 लाख से कम का बिल है, बिजनेस टू कस्टमर जिसे कहते हैं, तो इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगा दूसरा ऑप्शन B2C लार्ज अदर्स में। इसमें आप 2.5 लाख से कम के इन्वॉइस डाल सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे इस एक्सपोर्ट इन्वॉइस है। एक्सपोर्ट इन्वॉइस में अगर आपके देश से बाहर, इंडिया से बाहर कोई सेल होती है, तो आप उसमें डिटेल्स डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलम मिल जाएगा नील रेट सप्लाईज़। नील रेट सप्लाईज़ में कुछ ऑप्शन कॉलम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको नील रेट सप्लाईज़ मिल जाएगी, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज़ मिल जाएगी, GST सप्लाईज़ मिल जाएगी। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन सब चेक करेंगे। हम इस वीडियो में हम सारी डिटेल में इन सारे कॉलम्स के बारे में जानेंगे। फिर आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, इसमें आपको जो आपके कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनता है तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। डिटेल्स आपको इसमें डालनी पड़ती है, लेकिन वो जिसके पास आपका GST नंबर हो, मतलब वो आपकी जो सेल है, अगर क्रेडिट नोट कोई या डेबिट नोट बनता है जिसमें आपने पार्टी, आपके सामने वाली पार्टी के पास GST नंबर है, तो उसकी डिटेल आपको 9B में कॉलम में डालोगे। और 9B जो दूसरा कॉलम है अनरजिस्टर्ड का, उसमें आपको अगर सामने वाली पार्टी के पास कोई GST नंबर नहीं है, मतलब कैश का बिल लिया था उसने, और अब जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट जनरेट हो रहा है, तो उसकी डिटेल आप इसमें डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स लाइबिलिटीज़ हो जाती है, कुछ एडवांस रिसीव हो जाते हैं, तो वो आपको डालनी पड़ती है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, अगर आपको पहले मिल रखा है उसकी एडजस्टमेंट अगर आप इस बार कर रहे हो, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। फिर HSN समरी आ गई। HSN समरी में आपके जो बिल सेल करते हो, जिसमें डील करते हो आप, उसका एक HSN कोड होता है। उस HSN कोड के अकॉर्डिंग जितने भी आपके उस HSN में सेल हुई है, वो सारी डिटेल इसमें डालनी पड़ती है आपको। फिर आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट इशू। इस जो क्वार्टर जितने भी आपने इसमें दिखा रखा है, सपोज़ आपने फरवरी की मंथ की रिटर्न फाइल करनी है, तो आपने फरवरी में कितने बिल काटे हैं वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। जिससे आपको, आपने 10 बिल काटे हैं जिसमें से एक बिल आपका कैंसिल हो गया है, और एक बिल जो है आपका रिजेक्ट हो गया है, या कुछ भी जो भी डिटेल है वो सारी की सारी आप इसमें डालोगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे B2B से। फर्स्ट B2B आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम ऐड रिकॉर्ड पे करते हैं, या आप चाहें तो इंपोर्ट ई-वे बिल डेटा, ई-वे बिल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं बिल। हम मैनुअली करेंगे तो ऐड रिकॉर्ड पे कर दिया हमने क्लिक। फिर यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आपका डीम्ड एक्सपोर्ट के कुछ बिल्स हो तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो।
या SEZ सप्लाईज विद पेमेंट। SEZ क्या होता है, जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने अगर सेल कर दी है तो उस जगह पे आपको SEZ सप्लाईज विद और विदाउट पेमेंट आपको सेल करनी होती है। अगर आपकी विद टैक्स पेमेंट हो रखी है तो SEZ सप्लाईज विद पेमेंट कर दोगे। अगर आपकी विदाउट टैक्स जा रही है तो विदाउट पेमेंट पे आप क्लिक करके फिर आप फाइल करोगे। उसी तरीके से अगर आपका कोई सप्लाई रिवर्स चार्ज पे आपने बिल काटा है, जैसे मोस्टली केस में आपको दिख जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के जो बिल कटते हैं वो आपको रिवर्स चार्ज पे दिख जाते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट के अगेंस्ट बिल काट सकते हो। फिर इसी तरीके से आगे ये भी ऑप्शन हो जाता है आपका अट्रैक्टिंग IGST। फिर यहाँ पे अगर आपकी जो आपने जितने का बिल काटा है या इनमें से कोई एक्स्ट्रा बिल है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कि जैसे सपोज़ फाइबर शीट पे हमारा 18% कटता है, लेकिन वो किसी वजह से चेंज हो रखा है और GST में डिटेल्स नहीं आई है, तो आप इस पर क्लिक करके बाकी की डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी परसेंट कटता है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे हमारे केस में ऐसा नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। फिर यहाँ पे आपको GST नंबर डालना पड़ेगा सामने वाली पार्टी का, जैसे मैं डाल देता हूँ। ये आपको कैप्स लॉक्स में डालना पड़ेगा सारे बिल, सारा GST नंबर। अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ पे आपको रेड कलर का शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे GST नंबर डालोगे सामने वाली पार्टी का, तो यहाँ पे आपको पार्टी का नाम दिख जाएगा। फिर अगर आपको मास्टर सेलेक्ट करना है, मास्टर ऐड करना है, तो आप यहाँ पे मास्टर क्लिक कर सकते हो। GST नंबर आ जाएगा, फिर आपका ट्रेड नेम आ जाएगा और जो सप्लायर है रिसिपेंट नेम है उसे आप डाल दोगे। तो यहाँ पे फिर उसके डालने के बाद अगर वो रिसिपेंट है, अगर उसने रिसीव करा है सिर्फ या सप्लायर के पास गया है, तो सप्लायर पे क्लिक करके नाम डाल के सेव कर दोगे। हम ऐसा कुछ नहीं करते तो इसे पैक कर देते हैं। फिर आपका आ जाता है इन्वॉइस नंबर। इन्वॉइस नंबर जो आपका रहेगा वो आप यहाँ डाल दोगे। फिर डेट डाल दिया हमने। फिर आपका टोटल वैल्यू आया था, जो भी आपकी टोटल वैल्यू है टैक्स प्लस टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूड जो होती है वो आता है आपका टोटल वैल्यू, जैसे मैंने डाल दिया ये। फिर यहाँ पे आपको POS आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे आपकी सप्लाई हुई है वो आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएगी कि कितने रेट पे कौन सा बिल रखना है आपको। अगर आपकी 0 रेट की सप्लाई है तो यहाँ पे डाल सकते हो आप 15, ये कुछ परसेंटेज दिखी हुई, जैसे सपोज़ 5% है तो यहाँ पे डाल दिया आपने, 12% पे यहाँ पे, 18 पे यहाँ पे, 28 पे यहाँ पे। मेरी 18% की है तो मैं 18% पे यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ में हमने टैक्सेबल वैल्यू डाल दी क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है टैक्सेबल वैल्यू। अब जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स आएगा वो अपने आप ऑटोमेटिक दिख जाएगा। IGST अगर ये जो हमारे GST नंबर डाल रहा है हमने पार्टी का, तो उसके अकॉर्डिंग वो IGST उठा लेगा, या अगर सेम स्टेट की रहेगी तो GST या SGST डाल दिया जाएगा। अगर कुछ सेस आपको ऐड करना है तो यहाँ पे सेस भी ऐड कर सकते हो। फिर सेव। फिर आपको इसी तरीके से कुछ और भी बिल चढ़ाना हो तो आप बिल सारे के सारे चढ़ा सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। देखिए आपको दिख जाता है यहाँ पे बैक करते ही पार्टी का नाम, GST नंबर दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा, रेगुलर टैक्स पेयर है उसके टैक्स टाइप अगर रेगुलर है तो रेगुलर दिख जाएगा, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको प्रोसेस्ड रिकॉर्ड, आपके जितने भी बिल इस पार्टी के अगेंस्ट कटे हुए हैं वो सारी डिटेल दिख जाएगी। अगर कुछ पेंडिंग आता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और अगर आपको एक से ज़्यादा और ऐड करने हैं तो यहाँ पे इस प्लस बटन पे क्लिक कर दोगे तो इस पार्टी के अगेंस्ट और भी बिल बना डाल सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो इस 1 पे क्लिक कर दो, ये जो भी आपके बिल नंबर है उस पर क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, टैक्सेबल टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स डिटेल्स सारे दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका ये जो बिल है वो गलत चढ़ा है तो आप इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो या डिलीट। अगर कुछ पूरा ही गलत है तो आप डिलीट कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो हम पैक कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं B2C लार्ज पे। B2C लार्ज भी सेम इसी तरीके से हो जाता है, बस उसमें GST नंबर डिटेल्स वगैरह हम कुछ नहीं डालते।
फिर आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किसी भी स्टेट की सप्लाई हो, जैसे सपोज हमने मान लिया कि गोवा की सप्लाई है, तो इनवॉइस नंबर क्या डाला है वो डाल दिया हमने, डेट डाल दिया, फिर टोटल वैल्यू आ गई हमारी, फिर टैक्सेबल वैल्यू उठा देंगे और देन सेव। ये हमारा फिर सेव करते ही यहाँ पे हमारा दिख जाएगा डिस्प्ले। हमने कुछ डिटेल नहीं डाली तो इसलिए हमें दिख नहीं रहा। फिर हम बैक कर देते हैं, फिर एक्सपोर्ट इनवॉइस पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसे हम ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर दिया। फिर यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर डिटेल्स जो भी हमारे बिल पे है वो सारी की सारी डालनी पड़ जाएगी हमें। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग कोड और बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर जो हमारा रहेगा वो डाल दिया हमने, और यहाँ पे टोटल वैल्यू। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी पेमेंट करनी है किस तरीके से, विद पेमेंट करनी है या विदाउट पेमेंट करनी है, वो हम आप देख सकते हैं। जैसे हमें सपोज़ विद पेमेंट कर दिया तो हमने विद पेमेंट कर दिया। फिर हमारे जो डिटेल्स रहेगी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे, जिस परसेंट पे हमारा टैक्स कट रहा है उस अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे अपने आप जीएसटी का टैक्स जो रहेगा वो काट दिया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, ये तो डालना आपको कंपलसरी है, इसके बिना आप टैक्स जो है बिल शो नहीं कर सकते जीएसटी पोर्टल पे। लेकिन ये जो पोर्ट कोड है और जो शिपिंग बिल नंबर है वो आप के लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं डालना। अगर आपको इस बिल का बेनिफिट चाहिए कुछ, क्योंकि हम बिल जो डालते हैं वो हमें एक तरह से आउटपुट होता है, हमारा टैक्स हमें पे करना पड़ता है, जिसका हमें फ्यूचर में जो है रिटर्न मिल जाता है। अगर आप इस पोर्ट कोड को और शिपिंग बिल नंबर को नहीं डालते हो यहाँ पे, तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा कभी इस बिल के अगेंस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचिएगा कि ये पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर आप डाल सकें, मेंशन कर सकें इसमें। फिर ये सब करने के बाद सेव कर दिया हमने। फिर बैक, अगर हमारे पास बिल नहीं है तो हम बैक कर सकते हैं, देन ओके। फिर यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी जैसे हमारे B2B में दिखा था वैसे ही। फिर बैक कर दिया हमने। फिर यहाँ पे B2C आ गया, जितने भी बिल हमारे पास हैं सपोज़ ऐड कर दिया हमने रिकॉर्ड। POS आ गया हमारे पास, हमने सपोज़ कर दी हमने यहाँ पे दिल्ली में सेल कर दी हमने। टैक्सेबल अमाउंट आ गया हमारा 2700। यहाँ पे अगर आपका डिफरेंट है परसेंटेज जो आपका इसमें शेड्यूल में दिख जाएगा, उसके अलावा कुछ लगता है टैक्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हो। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हटा सकते हो। फिर यहाँ पे आप टैक्स सेलेक्ट कर लिए, जैसे 18% पे कटा है तो 18% पे दिखा देगा 2700, 18% का ये आ गया टैक्स। फिर हमने सेव कर दिया। अगर आपका सेस है तो सेस भी दिखा सकते हो, फिर सेव कर दिया हमने। इसी तरीके से बाकी के बिल भी आप ऐड कर सकते हो। फिर बैक कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो कैश के बिल आपके चढ़ते हैं उसमें आप 1 बाय 1 कैश नहीं चढ़ा सकते, आप सिर्फ कैश के बिल वही चढ़ा सकते हो जो आपके, सपोज़ अगर आपके दिल्ली में 10 बिल हैं तो 10 बिल का टोटल टैक्सेबल वैल्यू आप डाल दोगे, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग। सपोज़ 18% के 5 बिल हैं तो 5 बिल का टैक्सेबल वैल्यू यहाँ डाल दिया, फिर सेव कर दिया। फिर नेक्स्ट अगर आपको 5% पे कटा है तो 5% के 5 बिल जो बचे हैं वो आप टोटल वैल्यू दिल्ली में लेके फिर सेव कर सकते हो। अगर आप 1 बाय 1 करोगे तो वो सेव नहीं होगा। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, पहले हमने 18% पे करा था तो हमारा सेव हो गया था, लेकिन अगर हम यहाँ पे 18% पे दूसरा काटेंगे तो वो सेव नहीं होगा, एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख गया एंट्री फॉर दिल्ली ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन करंट पीरियड, तो हम इसमें नहीं कर सकते। अगर हम स्टेट चेंज कर दें तो हम हो सकता है, नहीं अगर हमें इसी 18% में दिल्ली में ही लेना है तो हम यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर सारी डिटेल वैसे ही डाल देंगे हम, या अगर गलत है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे हम। उस तरीके से बाकी के अगर रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नील रेट सप्लाइज़। नील रेट सप्लाइज़ में हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन, अगर एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है और उसका नील रेट पे सप्लाई करी हमने तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अगर एग्जम्प्टेड है उसे तो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे सपोज़ ट्रांसपोर्टर के केस में होता है कि एक ट्रांसपोर्टर दूसरे ट्रांसपोर्टर को अगर कुछ सेल करता है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी और को सप्लाई करता है, वो सर्विस देता है, तो उसमें आप
आपको टैक्स पे करना पड़ता है, या चाहें तो आप रिवर्स चार्ज कर सकते हो या टैक्स दिखा सकते हो। तो उस तरीके से आप एग्जम्पशन या नील रेट वाली सप्लाईज़ को ऐड कर सकते हो। फिर अगर आपका एक स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कैश के बिल हैं, वो इस तरीके से नील रेट या एग्जम्प्टेड में डाल सकते हो। फिर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन दूसरे स्टेट के हैं, तो उन सब का टोटल यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर कैश के बिल हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन दूसरे स्टेट के हैं, तो सबका टोटल यहाँ आ जाएगा इन दोनों कॉलम में अपने अकॉर्डिंग। फिर आप सेव कर दोगे, देन आपको डिटेल यहाँ पे टोटल वैल्यू दिख जाएगी कि कितने आपके बिल चढ़े हुए हैं, वो सारी डिटेल दिख जाएगी। फिर आ जाता है क्रेडिट या डेबिट नोट रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उस पर अगर आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जनरेट किया तो उसे यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड करके अपने क्रेडिट या डेबिट नोट की डिटेल्स डाल सकते हो। जैसे हमने B2B में डालता, सेम केस वैसे ही रहता है, बस कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे हमें GST नंबर तो मिलेगा, रेसिपिएंट नेम दिख जाएगा, नेम ऑफ मास्टर भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर के बदले डेबिट या क्रेडिट नोट का नंबर डालना पड़ता है और डेबिट या क्रेडिट नोट की डेट डालनी पड़ती है। फिर यहाँ पे आपको नोट टाइप भी दिख जाएगा, आपको क्रेडिट नोट डालना है या डेबिट नोट डालना है। अगर आपकी सेल है और उसका रिटर्न आप कर रहे हो तो क्रेडिट नोट, अगर आपकी परचेज है जिसके अगेंस्ट आपने डेबिट नोट बनाया है तो वो डेबिट नोट हो गया। फिर आपकी जो नोट वैल्यू होती है, मतलब टोटल वैल्यू जो आएगी वो डाल दोगे। फिर POS, जो भी आपका POS है अपने आप ये उठा लेगा GST के अकॉर्डिंग, जो आपका GST नंबर पार्टी का होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे POS उठ जाएगा। जैसे सपोज़ मैं लास्ट बिल के अकॉर्डिंग ही GST नंबर उठा देता हूँ ताकि आपको और डिटेल्स में समझा सकूँ। जैसे यहाँ पे डिटेल्स सारी आ गई, फिर बिल नंबर वगैरह सब डाल देंगे। तो उसके बाद आपको जैसे ही आप GST नंबर डाल दोगे तो आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी दिख जाएगी, कितना आपको टैक्सेबल वैल्यू रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका IGST या CGST सारी डिटेल्स आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको जो आपके टैक्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे या यहाँ पे 18% और 18% पे, 28% और 28% पे, या जितने भी आपके सेल पे परसेंटेज कटते हैं, टैक्स कटता है, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्सेबल वैल्यू डालोगे और टैक्स अमाउंट अपने आप उठ जाएगा। देन सेव कर दोगे आप। हमें नहीं करना इसलिए हम पैक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे B2B में आपने देखा था, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, किस पार्टी में कितना बिल कटा है, क्रेडिट नोट हुआ है कितना नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स बट अनरजिस्टर्ड यूज़र्स के लिए। जैसे हमने कैश का बिल चढ़ाया था अभी, सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे टाइप दिख जाएगा, B2C लार्ज डालना है, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट डालना है या विदाउट पेमेंट डालना है, तो हम B2C कर देते हैं। फिर डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे डेट भी आ जाएगी और टोटल जो हम आपका नोट वैल्यू रहेगी, टोटल वैल्यू जो रहेगी आपकी इनवॉइस की, वो डाल दोगे। फिर नोट टाइप में सेम आपको क्रेडिट या डेबिट नोट उठाना पड़ जाएगा। सेल है तो क्रेडिट नोट, अगर परचेज है तो डेबिट नोट। फिर यहाँ पे आपको POS दिख जाएगा और बाकी की डिटेल्स जो आपकी रहेगी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट, सारी डिटेल्स आप डाल देना। फिर देन सेव कर दोगे आप। फिर यहाँ पे आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम टैक्सेबल लायबिलिटीज़ एडवांस रिसीव्ड पे। इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले टैली पे जाओगे, जो भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है उस पर क्लिक कर दिया आपने। अगर कुछ परसेंटेज का डिफरेंस है तो इस पर क्लिक कर दोगे, अदरवाइज़ रहने देना। फिर यहाँ पे आप जो भी आपका क्रॉस एडवांस रिसीव आपको हुआ है एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्सेबल जो वैल्यू आपको एडवांस रिसीव की, वो यहाँ पे डाल दोगे। देन सेव कर दोगे, आपका जो टैक्स रहेगा वो अपने आप उठ जाएगा। सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं रहेगा इसमें। फिर अगर आपको एडजस्ट करना, जो सपोज़ आपने लास्ट मंथ यहाँ पे एडवांस की रिसीव दिखा दिया था, लेकिन अब आपको एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिर POS कर दिया हमने दिल्ली, जैसे दिल्ली में हमने करा था सपोज़, तो दिल्ली का यहाँ पे कर दिया, और जितना भी हमारा एडवांस एडजस्ट हमें करना है इस मंथ, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। देन सेव, और फिर यहाँ पे आपको बैक करते ही या सेव करते ही आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। फिर बैक कर देते हैं हम।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम HSN वाइज समरी पे। यहाँ पे आपको HSN वाइज जो भी आपकी सेल होती है उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स डालनी पड़ती है। HSN कोड आप डाल देते हैं, जैसे सपोज मैंने डाल दिया 3907। यहाँ पे 3907 डालते ही आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे पॉली सेटलेक जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाल सकते हो, जिसमें भी आप डील कर रहे हो वो डाल सकते हो। अगर इनमें से कोई से भी नहीं दिखता तो आप अदर पॉलीमर सप्लायर्स भी डाल सकते हो। सबसे पहले जैसे हम ये उठा लेते हैं, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने आप उठ जाएगी। फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड डाल देंगे हम, कि क्वांटिटी हमारी किस चीज़ में जा रही है। जैसे हमने डाल दिया नंबर्स में, कितने नंबर्स है NOS के अकॉर्डिंग, नंबर्स में जा रहा है हमारा। क्वांटिटी क्या रहेगी, 6 रहेगी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी रहेगी जो रहेगी 1,35,000। देन रेट जो आ जाएगा आपका 18%, जो भी जितने पे भी कट रहा है आपका। फिर टैक्स अमाउंट आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। जैसे सपोज़ आपने 1,35,000 की सेल कर दी है, लेकिन वो कुछ सेल तो आपकी करी है आपने IGST में, सपोज़ 20,000 2,000 आपकी IGST कटी है, और सेंट्रल टैक्स जो कटा है आपका वो कटा है 1,500 और 1,500। ये आपको एक ही बिल में डालना पड़ेगा, एक ही HSN कोड में डालना पड़ेगा। अगर आप दोबारा से यही HSN कोड लेके अगर आप सबमिट करते हो तो वो एरर दिखा देगा आपको। इसलिए आपकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू रहेगी, जितने भी बिल पे इतने इस HSN कोड से जितनी भी सेल हुई है आपकी टैक्सेबल वैल्यू की, वो सारी डिटेल यहाँ पे रहेगी। और जितना भी टैक्स आपका IGST में कटा है वो यहाँ आ जाएगा, CGST SGST में यहाँ आ जाएगा। और जितनी भी आपकी टोटल क्वांटिटी रहेगी इस HSN के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। फिर ऐड रिकॉर्ड कर दिया हमने, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि HSN कोड ये आ गया। फिर नेक्स्ट अगर आपको दूसरा किसी और HSN कोड के बारे में डिटेल्स डालनी है तो ये आप HSN कोड दोबारा से डाल के डिटेल डिस्क्रिप्शन जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। या अगर रीसेट करना है गलती से हो गया तो यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन करके यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है, रीसेट हो गया। फिर अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट पे ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड डिलीट कर दिया आपने, क्योंकि अभी मैंने एक ही बिल चढ़ाया, मुझे और भी बिल चढ़ाने तो इसलिए मैं बाद में वो HSN डिटेल्स डाल दूँगा। देन डॉक्यूमेंट इशूड जो रहेंगे आपके वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है उसमें कितनी करी है आपने, और जो आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। इनवर्ड सप्लाईज जो आपके इनवर्ड आया है उसके लिए। रिवाइज जो आपने बिल करे हैं उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। सपोज़ आपका जो लास्ट मंथ का बिल था 1,00,000 का, लेकिन इस मंथ आपने रिवाइज़ करके उसे 1,20,000 या 80,000 कर दिया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर आपका अगर डेबिट नोट जो है वहाँ डाल दिया आपने, उसकी डिटेल ऐड डॉक्यूमेंट पे करके आप डाल सकते हो। क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट की डिटेल्स डाल दिया आपने। रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफ़ंड वाउचर जो भी आपका रहेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आपका ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो सेल है तो उस सेल को ही डाल सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं सारी की सारी डिटेल डालनी है आपको। यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड करके कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सपोज़ मेरा स्टार्ट हुआ है 1433 से और एंड कहाँ हुआ है 1456 पे। टोटल नंबर्स जो आपके रहेंगे वो आप डाल दोगे। जैसे ये 23 बिल्स हो गए। कैंसिल अगर कोई आपका कैंसिल है तो आप कैंसिल डाल दोगे। जैसे सपोज़ 22 बिल्स आपके हमारे जो है वो सेल के हैं, लेकिन एक कैंसिल हो गया जिसमें से, तो नेट इशूड यहाँ पे आ गया। सॉरी ये 23 कर दिया हमने। फिर अगर आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करके आप क्लिक करके जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके सीरियल नंबर वहाँ उसकी डिटेल डाल दोगे। सपोज़ 1433 से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे आपका लास्ट बिल कटा है इस मंथ का वो डाल दिया, जैसे 1456 मैंने डाल दिया। और टोटल नंबर आपके जो जितने भी बिल हैं आपके कटे हैं इस मंथ में वो डाल दिया आपने। और इसमें से
जो भी कैंसिल कटा है आपका, 1 बिल कटा है या 2 बिल कटा है या 3 बिल कटा है, जितने भी आपके कैंसिल बिल हो रखे हैं वो डिटेल आप डाल दोगे। देन लास्ट में आप आके स्क्रॉल डाउन करके सेव पे क्लिक कर दोगे। अगर आपका कोई बिल एक्स्ट्रा है या नहीं है तो आप उसे हटा सकते हो। अगर आपका ये जो डिटेल आपने डाली है वो गलत डल गई है तो यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे जाके आप डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप लास्ट में जाके बैक कर सकते हो। आप यहाँ पे आपको दिख जाएगी डिटेल्स, जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी वो। इसमें डॉक्यूमेंट इशू वाले में आपका ऑप्शनल रहेगा, आप चाहो तो डाल सकते हो या आप ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखोगे तो आपको आसानी रहेगी इसमें। जैसे आपको B2B अगर आपकी सेल है वो तो डालना कंपलसरी है, कैश डालना कंपलसरी है, नील रेट वाले कंपलसरी है, अगर क्रेडिट नोट है तो डेबिट नोट है तो वो आपको डालना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो कुछ कॉलम्स होते हैं जैसे HSN कोड हो गया, डॉक्यूमेंट इशूड हो गया, वो आपके ऑप्शनल रहते हैं। आपकी मर्जी है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई फोर्स नहीं होता, कोई कुछ दिक्कत नहीं होती GST की तरफ से। आप इन दोनों को ब्लैंक छोड़ के भी आप GST रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन HSN कोड में ऐसा कुछ नहीं होता अगर आपकी ऑडिट पे जाती है रिटर्न। जी, अगर आप ऑडिट यूज़र हो, मतलब आपकी जो कंपनी है वो ऑडिट पे जा रही है, तो आपको HSN कोड आपको फाइल करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप GSTR 9 या 9A फाइल करते हो तो उसमें आपको HSN कोड के अकॉर्डिंग फाइल करनी पड़ती है, जो लास्ट GSTR 1 के में देख के आप आसानी से फाइल कर सकते हो। तो ये आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप मंथ वाइज HSN डिटेल डालते हो तो। क्योंकि अगर आपके 5 करोड़ से ऊपर की सेल जा रही है 1 ईयर की पर एनम, तो आपको कंपलसरी HSN कोड डालना। अगर आपकी 5 करोड़ से नीचे की है तो आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग कहते हो तो आप चाहो तो 1 करोड़ आपकी सेल होते ही आप HSN कोड डालिए, क्योंकि 1 करोड़ पे आपके पास ऑप्शनल रहता है कि आपको ऑडिट फाइल करनी है आपकी रिटर्न, तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद आपको जनरेट समरी करनी है, फिर रिफ्रेश, देन प्रोसीड टू समरी। इस पर क्लिक करके आपको डिटेल्स दिख जाएगी, कंसोलिडेटेड समरी दिख जाएगी आपको, जो आपकी समरी है जितने भी डिटेल्स डाली। जैसे आपको B2B रेगुलर में जितने भी आपके बिल हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, टोटल इनवॉइस, टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी वो दिख जाएगी, टैक्स कितना है GST में, CGST में, SGST में, वो दिख जाएगा आपको। अगर आपको पार्टी वाइज चेक करना है कि कितने पार्टी में कौन सा कितने अमाउंट टोटल अमाउंट गए हैं या कितने बिल गए हैं, तो आप यहाँ पे रिसिपेंट वाइज समरी पे क्लिक करके वो देख सकते हो। जैसे मैंने एक लास्ट बिल डाला था, वो एक बिल था इतने अमाउंट का, इतना टैक्स लगा था, तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ दिख गई। उसी तरीके से अगर आप B2B रिवर्स चार्ज के आपने बिल डाले हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन के कुछ एक्सपोर्ट के बिल डाले हैं या लार्ज बिल डाले हैं, वो सारी आपको डिटेल दिख जाएगी। इसी तरीके से आपको अगर आपने कैश के बिल डाले हैं तो वो यहाँ पे आपको 7 कॉलम में टैक्सेबल सप्लाईज में दिख जाएंगे B2C कैश के स्मॉल बिल्स। जैसे यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू दिख गई, टैक्स अमाउंट दिख जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे आपने सप्लाई करी है वो दिख जाएगा। फिर उसके बाद आप बाकी की डिटेल्स भी देख सकते हो, जैसे नील रेट में आपको ये दिख गया। फिर लास्ट में आप देख सकते हो कि आपके पास कितने टोटल इनवॉइस थे और कितने आपने टैक्स पे करना है आपको। जैसे टैक्सेबल अमाउंट हमारा या इतना आ गया, टैक्स अमाउंट इतना आ गया IGST में, और CGST SGST में इतना आ गया। देन उसके बाद फाइल स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्लिक करके पार्टी का अथॉराइज सिग्नेचर जो रहेगा उस पर क्लिक कर दिया आपने। देन फाइल विद EVC पे क्लिक कर दोगे आप। फिर एक OTP आएगा आपके पास मेल ID पे या और फ़ोन नंबर पे, दोनों में से किसी भी एक OTP को आप इस पर डाल के देन वेरीफाई कर दोगे तो आपकी GST रिटर्न फाइल हो जाएगी। अगर आपको OTP फ़ोन पे चाहिए तो फ़ोन पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके DSC के थ्रू फाइल हो तो आप DSC का यूज़ कर सकते हो, फाइल विद DSC करके देख सकते हो आप, आपकी रिटर्न जो है फाइल हो गई है, स्टेटस आता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।